हेलो एवरीवन, ठाकुर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है रचना, जो 10th क्लास में प्रत्येक साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वो भी 5 नंबर में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हमने एक क्वेश्चन लेके इनको सिखाने का प्रयास किया है। हमसे पूछा गया रचना में कि 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड AB को बिंदु P पर इस प्रकार अंतः विभाजित करें कि AP बटा PB 3/2 हो। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हमसे बोला गया 8 सेंटीमीटर का रेखा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक AB रेखा लेंगे और वो भी लेंगे 8 सेंटीमीटर का। और बोला गया है कि AB रेखा पर P एक कोई बिंदु है, कहीं पर भी P हो सकता है। P एक बिंदु होगा जो अंतः विभाजित करेगा, यानी AB को अंतः विभाजित करेगा, जिसमें से AP बटा PB 3/2, यानी कि AP होना चाहिए 3 और PB होना चाहिए 2। हमको इस तरीके से डिवाइड करना है और ये हमको कंस्ट्रक्शन मतलब रचना बनाना है प्रकार से। तो चलिए हम इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, तो प्रकार ले लिया, कागजिया लिए, HB का आप पेन ले ले और एक स्केल ले लें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड लीजिए। तो 8 सेंटीमीटर हम यहाँ पे एक लंबा रेखाखंड लेते हैं। 8 सेंटीमीटर हमने यहाँ से लिया, एक लंबा रेखाखंड लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका नाम हमने AB लिखा। इसके बाद हमको AB पर बिंदु P लेना है, ऐसे नहीं लेना है। हमको क्या करना है, विभाजित करना है, अंतः विभाजित करना है AP बटा PB। तो हम क्या करेंगे, या तो A बिंदु पे या तो P बिंदु पे एक कोई न्यून कोण बना लेंगे। न्यून कोण आप लोग जानते होंगे, कोई सा भी एक न्यून कोण बना ले जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो हम अपने मन से एक 90 डिग्री से छोटा एक न्यून कोण ऐसे खींच दिया और AD इसको हमने मान लिया, A से D तक गया और ये मेरा निकल के आ गया एक न्यून कोण। अब हमको क्या करना है, अंतः विभाजित जब भी हो तो हम इन दोनों अनुपातों को जोड़ देते हैं, 3 और 2। 3 और 2 होता है 5। तो हम क्या करेंगे, AD पर एक 5 चाप लेंगे और कोई सा भी आप लंबाई ले सकते हैं, जितना इच्छा हो उतना आप लंबाई ले ले। मान लिए हमने इतना लिया और इतना ले कि ताकि AD में 5 बार हो जाए, और A बिंदु से हम 5 चाप लेंगे, एक चाप। अब जब एक बार आप फिक्स कर ले तो इसको छोटा बड़ा ना करें। दूसरा चाप, तीसरा चाप, चौथा चाप और ये 5वां चाप। हमने 5 चाप लिया। इसका नाम हमने रखा A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4 और इसका A5। अब क्या करना है, अगले स्टेप में A5 को B बिंदु से मिला देना है। तो आप क्या कीजिए, A5 को पे स्केल रखिए ऐसे और B बिंदु पर A5 को B से मिला दीजिए। अब हमको क्या करना है, 3:2 में बांटना है। तो हमने जो चाप लिया, तो तीसरा चाप जहाँ पे है, पहले 3 है, पहले ऊपर में 3 है, तो तीसरा चाप देखिए, पहले A1, A2, A3, तीसरा चाप मेरा ये हुआ। अब हमको क्या करना है, A3 से A5B के समानांतर एक रेखा खींचना है। अब ये रेखा कैसे खींचना है, तो हम क्या करेंगे, A5 पे एक कोई सा भी चाप लेकर के एक ऐसे एंगल की तरह ड्रॉ कर लेंगे। अब जितना एक बार आप फिक्स किए उसको रखे रहिए, ऐसे हमने एक चाप लिया और जितना हमने A5 से लिया है उतना ही A3 से लेना है, क्योंकि हमको A3 से एक लाइन खींचना है, उसको कम ज़्यादा ना करें। A3 से ऐसे एक हमने चाप ले लिया, ऐसे थोड़ा ज़्यादा करके। अब क्या करना है, जब दोनों
जगह सेम चाप ले लिए। तो अब इसको क्या करना है, इसको आप घटा बढ़ा करके आप एक एक कीजिए। तो कितना बड़ा चाप था इस रेखा से इस रेखा के बीच में, थोड़ा सा ध्यान देखिए दीजिए। यहाँ पे इस रेखा से इस रेखा के बीच में कितना था, इतना डिग्री का कोण बना जितना। अब ये एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाप लिए। नापने के बाद हम क्या करेंगे, A3 से जो हमने यहाँ से चाप लिया था, ऐसे करके चाप लिया था, हम क्या करेंगे इस पॉइंट से जहाँ पे कटा था इसको ऐसे चाप कट कर देंगे। और एक बार ऐसे आप कट कीजिए। कट करने के बाद जो पॉइंट मिला उस पॉइंट को और A3 पॉइंट को आप मिलाते हुए, ये पॉइंट और कट हुआ था यहाँ पे ये पॉइंट, थोड़ा सा आप सही से मिलाइएगा, दोनों पॉइंट को आप मिलाइए, इस पॉइंट को मिलाइए और एक रेखा खींच दीजिए। देखिए, और इसी का नाम जो पॉइंट यहाँ पे आया यही मेरा होगा P पॉइंट, क्योंकि हमको बोला था AB पे एक P पॉइंट लेना है। तो ये हमारा रचना हो गया तैयार। AP यहाँ जो होगा 3 होगा और PB होगा मेरा 2 होगा। ये मेरा रचना बन के हो गया है तैयार। अब हमको क्या करना है, तो सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा। 5 नंबर में पूछा जाता है तो इतना में हमको 2.5 से 3 नंबर मिलेगा। अब हमको लिखना पड़ेगा रचना के चरण। तो यहाँ रचना के चरण में लिखिए। पहला स्टेप में हमने क्या किया, हमने पहला स्टेप में किया कि AB एक रेखा खींचा जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। दूसरा स्टेप में हमने क्या किया, बिंदु A पर एक न्यून कोण BAD बनाया। तीसरा स्टेप में आपने क्या किया था, AD पर 5। ये 5 कैसे होगा, तो 3 + 2 5। ये 5 कैसे आया होगा बराबर, ये ध्यान में रखिएगा। 3 + 2 बराबर चाप A1, A1 A2, A2 A3, A3 A4, A4 A5 या लिया। ठीक है। फिर हम चौथा स्टेप में हमने क्या किया, A5 को B से मिलाया। पांचवा स्टेप में हमने क्या किया, A3 से A3P समानांतर A5B खींचा। इसके बाद लिखेंगे इस प्रकार हमें AB पर P जो कि AB को 3:2 में, आप 3:2 नहीं लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर में 3/2 भी लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3:2 में अंतः विभाजित करता है। इतना कर दीजिए, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा।
ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से हम जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रचना से, उन सारे टाइपों को हम एक एक करके वीडियो लाएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।